Hello students, today we are discussing about Brachistochrone problem in calculation of variation. Calculation of variation के अंदर अभी तक अपन ने आयलर इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। आज की क्लास के अंदर हम ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको डिस्कस करते हैं और उसके प्रूफ देखते हैं कि उसका प्रूफ कैसे किया जाता है। एग्जाम में आपके स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पूछे जाते हैं ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम के। कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके बारे में क्या पूछा जाता है, प्रूफ पूछा जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। ब्रैकिस्टोक्रोन, इसका नाम है, इस प्रॉब्लम का नाम ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम। स्टेटमेंट क्या कहता है, द पाथ on which a particle in the absence of friction will slide from one fixed point to another point in the shortest time under the action of gravity. ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम क्या कहती है, द पाथ ऑन विच ए पार्टिकल, किसी पाथ के अंदर एक पार्टिकल है, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन मतलब तनाव नहीं है, विल स्लाइड फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से स्लाइड करते हुए आ रहा है टू अनदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पे, इन द शॉर्टेस्ट टाइम, और कुछ मतलब मिनिमम टाइम अपने निकालना है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन। देखिए कैसे करेंगे इसका हम। सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, आपका जो पार्टिकल है वो स्लाइड कर रहा है। ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई ए पॉइंट है, पी पॉइंट है, एक्स वाई, यहाँ पे आपके पास पॉइंट है ए एक्स वन। ठीक है, और ये मान लेते हैं जो बी पॉइंट है वो इससे s डिस्टेंस पे। ठीक है, जो ये कर्व s है और ये डिस्टेंस है इसकी स्मॉल y। ठीक है, मतलब y एक्सिस पे आ रहा है। p पॉइंट यहां पे वेलोसिटी इसकी 0 की, p से लेके a तक की अपन इसकी क्या निकालेंगे, शॉर्टेस्ट टाइम डिस्टेंस निकालेंगे ग्रेविटी के लिए। तो सबसे पहले जो अपन डायग्राम बनाया उसके बारे में लिखेंगे। आप इसमें लिखोगे, लैंग्वेज में मैं बोल के बता रहा हूं, लैंग्वेज में नोट नहीं करना। लिखोगे सबसे पहले लेट O be the fixed point, let O be the fixed point, its origin, उसको क्या बोलेंगे, origin, its origin, here particle have zero velocity, and capital A is lower fixed point, particle start sliding on the curve, OA, let P be the position of that particle, after time t, and let the arc OP and let the arc
OP equal to S. Let the arc OP equal to S. Let the arc OP equal to S. वो अपना पोजीशन है, वेलोसिटी वहां पे 0 है, O से A के बीच की डिस्टेंस निकालना है। किसी टाइम P पर वो अपने पास कहां पे P पर है, और जो OP डिस्टेंस आर्क है उसको क्या मान लिया इसने S। आगे देखिए, बाय प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, बाय प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी वी हैव, ऊर्जा का सिद्धांत बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सिद्धांत क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट P माइनस काइनेटिक एनर्जी एट O is equal to work done by the particle in moving from O to P. काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा एट P, काइनेटिक एनर्जी एट O, वर्क डन बाय द पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम O टू P, O से P तक जितना उसने कार्य किया है पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी P पे क्या होगी, हाफ mv² माइनस वेलोसिटी 0 है तो यहां पे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू mgy, इज इक्वल टू mgy, वर्क डन बाय पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम O टू P। कैसे होता है, F बराबर क्या होता है mg, F बराबर क्या होता है mg, जहां पे m क्या कहलाता है मास और g क्या कहलाता है ग्रेविटी एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। यहां पे w बराबर किसके होगा, F into y, ठीक है। बल बराबर क्या होता है, बल into विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ है y, फिर ये किसके बराबर होगा mgy, mgy, और ये ऊपर लिखा है कि w बराबर इसका mgy है। इसको सोल्व कीजिए, हाफ mv² इज इक्वल टू आपके पास कितना है mgy, थोड़ा सा कैंसिल आउट करोगे तो v बराबर आएगा 2√2gy, और v की वैल्यू किसके बराबर होती है ds अपॉन में dt, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी √2gy के बराबर, ठीक है। v बराबर होता है ds अपॉन dt, समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, also we know ds अपॉन dx, ये भी अपन पढ़ के हैं, ds अपॉन dx बराबर होता है √1 प्लस y डैश की स्क्वायर, जिसको अपन स्लोप बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं स्लोप। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ds अपॉन dx होता है √1 प्लस y डैश स्क्वायर, और इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2 बाय 1 and 2। समीकरण 1 तथा 2 से dt बराबर आपके पास आएगा √1 प्लस y डैश स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा d√2gy, आगे क्या आ जाएगा dx। अब आपको क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। देखिए कैसे निकालना है, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, thus the total time taken by the particle from O to A, O से A के अंदर आने के लिए पार्टिकल ने कितना टाइम लिया वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x1, यहाँ पे √1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन के अंदर कितना आएगा √2gy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे dx, ठीक है। इसको समीकरण नंबर कितनी देनी है 3।
यहाँ पे जो ये अंदर वाला फंक्शन होता है इसको अपन f मानते हैं। लेट f इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस y प्लस की स्क्वायर और बट्टे में कितना आएगा रूट 2g y। समीकरण नंबर दे दो 4। आपका फंक्शन किससे x से इंडिपेंडेंट है, फंक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, देन del f अपॉन में del x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। बाय आइलर इक्वेशन, बाय आइलर्स इक्वेशन, आइलर इक्वेशन क्या कहती है x माइनस y डैश और del f अपॉन में del y डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पढ़ के आए अभी लास्ट क्लास के अंदर, जिसको अपन ने क्या मान लिया c से, अपन ने उसको क्या नाम दे दिया c, कांस्टेंट को c नाम दे दिया। यहां से देखिए अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 का डेरिवेटिव करते हैं। 5 नंबर दे दो इसको, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू y डैश के साथ इसे क्या करो डिफरेंशिएट करो, वो भी कौन सा होगा पार्शियल वाला। तो del f अपॉन में del y डैश क्या आएगा आपके पास del f अपॉन में del y डैश, del f अपॉन में del y डैश, इसका आउटलाइन करेंगे आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन में रूट 2g y, ये तो आपका सेम रहेगा। इसका आउटलाइन करोगे तो 1 अपॉन में 2 रूट आपका आएगा 1 प्लस y डैश की स्क्वायर और y डैश की स्क्वायर का करोगे तो 2y डैश 2y डैश। अब यहां से इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, del f अपॉन del y डैश की आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन में रूट 2g y और ये आएगा 1 अपॉन में y डैश अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस y डैश की स्क्वायर। समीकरण नंबर 6, समीकरण 6 से वैल्यू रख दीजिए किसके अंदर 5 के अंदर। देखिए क्या आता है, समीकरण 6 से वैल्यू रखनी है किसके अंदर समीकरण नंबर 5 के अंदर। तो क्या आएगा 5 and 6 implies आपके पास क्या आएगा यहां से f की वैल्यू 1 प्लस y डैश की स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 2g y माइनस का y डैश से ये हो जाएगा y डैश स्क्वायर बटे में आपके पास आएगा रूट tg y 1 प्लस y डैश की स्क्वायर इज इक्वल टू c। इसको पूरा सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस y डैश की स्क्वायर इज इक्वल टू c रूट 1 अपॉन में c रूट 2g y। ठीक है, रूट y को इधर लेके आओ तो ये आएगा रूट y अंडर रूट 1 प्लस y डैश की स्क्वायर और इधर बचेगा 1 अपॉन में c रूट 2g और इसको मान लो कोई a तो आपके पास आएगा अंडर रूट, इसको गुणा कर देते हैं y प्लस y डैश स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं 1 अपॉन में रूट a, 1 अपॉन में रूट a। और जो माना है लिख देना कि रूट a की वैल्यू आपने मानी है इसके अंदर, या सिर्फ रूट a लिखो, इसको सिर्फ रूट a लिखो, ये रूट a, ये रूट a की वैल्यू जो मानी आपने रूट a इज इक्वल टू 1 अपॉन में c रूट 2g, ये मानना है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हो। यहां से इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को आपस में, तो आपके पास लास्ट टर्म ये आएगी y डैश इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस y अपॉन में y। इसको सॉल्व करना है, यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास y डैश की वैल्यू आएगी अंडर रूट a माइनस y अपॉन में y। अब यहां से क्या करना है आपको y की वैल्यू रखनी, y का मतलब क्या है dy बाय dx x। देखो इसके अंदर क्या आता है, आपके पास आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस y अपॉन y। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास ऐसा कुछ आएगा dx इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन में और y अपॉन में a माइनस y और dy। दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आएगा इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन अंडर रूट y अपॉन में a माइनस y को dy। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा x इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट y अपॉन में a माइनस y और dy। ठीक है, देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए पुट करेंगे यहां पे समीकरण में, तो इसको साथ पुट करना है यहां पे, पुट y इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा, तो dy इक्वल टू कितना आएगा 2a sin थीटा, और sin थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा थीटा क्या होगा d थीटा। अपन ने y की जगह क्या रखा a sin स्क्वायर थीटा, dy की जगह क्या हो जाएगा 2a sin थीटा cos थीटा और d थीटा। ये समीकरण 7 में वैल्यू पुट कीजिए, देखिए आपके पास क्या आता है। समीकरण नंबर 7 इंप्लाइज 7 के अंदर क्या आएगा x इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे ना तो आपके सॉल्यूशन के बाद आपके पास आएगा tan थीटा, और ये आएगा 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा, और प्लस के अंदर एक कांस्टेंट ले लो c1। इसका समाकलन करोगे तो आपके पास आएगा a बाय 2 थीटा माइनस का sin 2 थीटा और प्लस का आएगा c1। x की वैल्यू आपके पास आएगी a आ गया, x इक्वल टू आ गया a बाय 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा प्लस c1। यहां से देखिए आगे 10 कर इज passes through, thus curve is passes through the origin। कर्व आपका किससे पास हो रहा है, मूल बिंदु से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। सो वी हैव x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दोनों 0 हो जाते हैं, तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, दैट इंप्लाइज c1 की वैल्यू कितनी आएगी 0। x y दोनों 0 हो जाएंगे, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, दैट इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आएगी a बाय 2 थीटा माइनस का sin 2 थीटा, और c1 की वैल्यू क्या होगी 0। समीकरण नंबर 8। एंड जो y बराबर माना था, y बराबर क्या माना था a sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a बाय 2 1 माइनस cos 2 थीटा। समीकरण नंबर 2। x की वैल्यू तो a बाय 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, y की वैल्यू a बाय 2 और 1 माइनस cos थीटा। अब यहां से क्या करना है, इफ वी पुट a by 2 की जगह तो आप रख रहे हो b और 2 थीटा की जगह रख रहे हो 5। a by 2 की जगह क्या रख रहे हैं b और 2 थीटा की जगह क्या रख रहे हैं 5। देखिए क्या आएगा इसके बाद, इसकी जगह रखोगे तो आपके पास आएगा है 8 and 9 implies x equal to a by 2 किस जगह रखना है b, 2 थीटा की जगह 5 माइनस का sin 5, और y की जगह रखोगे तो y is equal to a by 2 की जगह b, और ये क्या आएगा 1 माइनस cos 5, 1 माइनस cos 5। ये इक्वेशन आपकी बनती है these are the standard parametric equation, these are the standard parametric equation of the cycle, ये जो दोनों इक्वेशंस बनेगी
वो आपकी किसकी बनेगी, साइक्लोइड की बनेगी। तो ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम आपको ये बताता है कि आपके पास मूल बिंदु से अगर कोई कण आपका एक्सीलरेशन मतलब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर वो नीचे की तरफ आता है तो वो उस पॉइंट से लेके जाके कोई अपन मान लेते हैं कि उस फिक्स पॉइंट तक के बीच में किस टाइम और किस टाइम पे जाके वहां पे रुकता है, ठीक है। तो वहां से अपने को x और y की दोनों पॉइंट की क्या मिल जाती है, कुछ वैल्यू मिल जाती है और वो जो पॉइंट मिल रहे हैं वो स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल रही है इसकी साइक्लोइड की, चक्र जिसको बोलते हैं, साइक्लोइड मतलब चक्र। तो ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम को अच्छे से कीजिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद ब्रैकिस्टोक्रोन के बाद में इसके कुछ एग्जांपल्स आएंगे, कुछ कंडीशंस आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अच्छे से इसको एक बार पढ़िएगा, अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके अंदर। ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम का आपके स्टेटमेंट प्रूफ आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको विद डायग्राम विद थ्योरी आपको इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन बनता है ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम का। स्टेटमेंट कई बार दे देते हैं, कई बार सिर्फ नाम के अंदर भी देते हैं, तो इसको कंप्लीट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।